Good morning, dear student. In today's video, we will learn about the properties of colloids which were left over. In last video, we have learned about the coagulation or flocculation. जैसे मैंने आपको कहा, that part is very important for the question purpose in board examination. There are lots of examples of coagulation which are in our daily life, used in our daily life basically. तो कोगुलेशन बेसिकली क्या प्रोसेस है जिसमें कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो अल्टीमेटली प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाता है बाय एडिंग एनी इलेक्ट्रोलाइट. जैसे ही हम किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन में कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, इट विल कन्वर्ट इनटू प्रेसिपिटेट, बिकॉज पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जब क्लोज आएंगे तो वो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा. ठीक, लेकिन किस इलेक्ट्रोलाइट से कितना प्रेसिपिटेशन होगा, कितना कोगुलेशन होगा, दिस इज गिवन बाय हार्डी-सुल्जे रूल या हार्डी-सुल्जे लॉ. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट डिटरमाइन द कोगुलेशन पावर. ये बताता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कोगुलेशन पावर कितनी है. तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, कोगुलेशन पावर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज रैपिडली विद इंक्रीज इन वैलेंसी ऑफ कैटायन और एनायन. मीन्स कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट हम ऐड कर रहे हैं उसमें कैटायन या एनायन की जो भी वैलेंसी होगी, उस वैलेंसी के अकॉर्डिंग ही उसकी कोगुलेशन पावर होगी. फॉर एग्जांपल कि अगर हमारा जो कोलाइडल सोल है वो अगर नेगेटिवली चार्ज है तो कोगुलेटिंग पावर जो है वो डिपेंड करेगी किस पे, उस इलेक्ट्रोलाइट जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके कैटायन पे, क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज है. ठीक, तो कोलाइडल सॉल्यूशन अगर नेगेटिवली चार्ज है और हमने इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया NaCl या BaCl2 या AlCl3, इन तीनों में से हमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करना चाहिए कि कोगुलेशन ज़्यादा हो, तो इट डिपेंड अपॉन द वैलेंसी. कैटायन की वैलेंसी जितनी ज़्यादा होगी कोगुलेशन पावर भी उतनी ही ज़्यादा होगी. दैट मीन्स Al+3 की कोगुलेशन पावर ज़्यादा होगी. ये आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया, फॉर ब्लड विच इलेक्ट्रोलाइट हैज़ बेटर कोगुलेटिंग पावर, या विच इलेक्ट्रोलाइट इज़ यूज्ड फॉर द कोगुलेशन. या इस तरीके से क्वेश्चन आता है ब्लड के केस में कि आप दो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट हैं, NaCl है और दूसरा AlCl3 है या FeCl3 है, तो इस केस में आप कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करेंगे फॉर कोगुलेशन. तो आप वो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करेंगे विच हैव मोर वैलेंसी, दैट मीन्स कैटायन पे चार्ज जिसका ज़्यादा होगा. सिमिलरली फॉर द नेगेटिव, अगर पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड है तो हमें नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करना है, तो उसका नेगेटिव पार्ट यहाँ पे वर्क करेगा. तो जितनी ज़्यादा उसकी वैलेंसी होगी कोगुलेशन पावर भी उतनी ही ज़्यादा होगी. जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये 3 एग्जांपल दिए हैं, Cl नेगेटिव, SO4-2, PO4-3 और FeCN6-4, K4FeCN6 का एग्जांपल यहाँ पे बहुत बार आता है क्वेश्चन में. ठीक है, तो ये इसको आप ध्यान रखेंगे. क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा कि हार्डी-सुल्जे रूल पूछा जाता है कम, बट इस तरीके से पूछा जाएगा, वी हैव H3PO3 एंड H2SO4 विच विल बी द बेटर इलेक्ट्रोलाइट फॉर द कोगुलेशन. इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है. ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स. लायोफिलिक कोलाइड्स आर मोर स्टेबल देन लायोफोबिक सोल्स. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि लायोफिलिक हैज़ ग्रेटर टेंडेंसी टुवर्ड डिस्पर्जन मीडियम, तो वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं. लायोफोबिक में दोनों के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, इसलिए वो लेस स्टेबल होते हैं. दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट लायोफिलिक आर एक्सटेंसिवली सॉल्वेटेड, मीन्स उनका ज़्यादा होता है अट्रैक्शन फोर्स. ठीक, इसलिए कोलाइडल जो लायोफोबिक सोल्स हैं, लायोफोबिक सोल्स को प्रिपेयर करने के लिए हमें लायोफिलिक कोलाइड यूज़ करने पड़ते हैं. ये स्टेटमेंट लिखा है ना, लायोफिलिक कोलाइड यूज फॉर दिस पर्पस आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव कोलाइड्स. तो हम क्या करते हैं उसके लिए, देखिए, लायोफिलिक कोलाइड्स हैव अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटेक्टिंग लायोफोबिक कोलाइड. क्यों है यूनिक प्रॉपर्टी? क्योंकि लायोफिलिक सोल को जब हम उसमें ऐड करते हैं तो वो उसके लायोफोबिक के सराउंडिंग में एड्जॉर्ब हो जाता है, और एड्जॉर्ब हो जाता है तो प्रोटेक्ट करता है जिससे कि वो स्टेबल हो जाए.
और इसीलिए जो मिल्क है या जितने भी लायोफोबिक कोलाइड्स हैं उनको स्टेबल रखने के लिए, ज़्यादा टाइम तक स्टेबल रखने के लिए उसमें कुछ कोलाइड्स मिलाए जाते हैं। दैट कोलाइड्स आर नोन एज प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। यहाँ पे डेफिनेशन भी आती है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड या प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। ठीक, ये आपका क्लियर हो गया प्रोटेक्टिव कोलाइड। और यहीं पर एक टर्म और आता है, दैट इज गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर एक्चुअली है क्या? गोल्ड नंबर एक डेजिग्नेशन है। ठीक, डेजिग्नेशन किस तरीके का कि आपको पता है ये है लायोफोबिक सोल। इसको देखिए डायग्राम से हम क्लियर समझ सकते हैं। ये लायोफोबिक सोल्स हैं, लायोफोबिक पार्टिकल हैं, तो अनस्टेबल होते हैं। अगर इसमें हम थोड़ा सा लायोफिलिक पार्टिकल मिलाते हैं तो वो इसके सरफेस पे इस तरीके से एब्जॉर्ब हो जाते हैं और इसको स्टेबल करते हैं, जिससे कि ये कोगुलेट ना हो और स्टेबल रहे। ठीक, तो गोल्ड नंबर एक ऐसा नंबर है which is defined as the minimum amount of protective soul that will prevent the coagulation of 10 ml of gold solution on addition of 1 ml of 10% NaCl solution। अब आपको ये चीज़ यहाँ पे समझ में नहीं आ रही होगी, इसको समझाने के लिए मैं आपको ये, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आता है, जितने भी इंटरवेनस इंजेक्शन होते हैं, इंटरवेनस मीन्स जो वेन्स में लगाए जाते हैं जहाँ डायरेक्ट ब्लड फ्लो हो रहा है। अब जो इंटरवेनस इंजेक्शन है वहाँ ब्लड फ्लो हो रहा है। ब्लड आपको पता है कि कोलाइडल पार्टिकल है, कोलाइडल सोल्यूशन है, और कोई भी इंजेक्शन होगा तो वो किसी ना किसी इलेक्ट्रोलाइट NaCl में मिक्स होता है। सारे इलेक्ट्रोलाइट्स, ग्लूकोज वगैरह जो भी डलता है वो सब NaCl है। ठीक है, तो अब जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट मिलेगा तो वेन्स में पूरा का पूरा ब्लड कोगुलेट हो जाएगा। तो उस ब्लड को कोगुलेट होने से रोकने के लिए हर एक इंजेक्शन में गोल्ड का सोल मिलाया जाता है। ठीक, गोल्ड का सोल मिलाया जाता है एज ए प्रोटेक्टिव कोलाइड। तो कितना परसेंट, कितना अमाउंट वो प्रोटेक्टिव कोलाइड मिलाया जाए जिससे कि कोगुलेशन ना हो, दैट इज नोन एज गोल्ड नंबर। ठीक है, तो ये चीज़ आप इसको यहाँ पे समझेंगे कि गोल्ड नंबर क्या है। एक्चुअली इट इज़ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट आ रहा है, NCERT से ही मैंने इसको डिस्कस करना ज़्यादा अच्छा समझा है, दैट इज़ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड। सबसे पहले आपका है ब्लू कलर ऑफ स्काई। स्काई का कलर अपीयर होता है ब्लू किस वजह से? बिकॉज जितने भी डस्ट पार्टिकल हैं वो सब क्या करते हैं, कोलाइडल पार्टिकल है, लाइट को स्कैटर्ड कर देते हैं और स्काई ब्लू अपीयर होता है। क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू। सेकंड है फॉग, मिस्ट और रेन। एयर में जितने भी डस्ट पार्टिकल हैं वो क्या करते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने सरफेस पे और उनकी ड्रॉपलेट फॉर्म कर देते हैं और वो क्लाउड में, एयर में फ्लोट होता रहता है। वही आपका क्या है, मिस्ट है। ठीक, तीसरा आता है आपका फूड आर्टिकल्स। फूड आर्टिकल्स, मिल्क, बटर, ये आइसक्रीम, फ्रूट जूस, जेली, ये जितने भी हैं ये सब कोलाइडल पार्टिकल्स हैं। फिर आया ब्लड। मैं आपको बता चुकी हूँ जैसे कि ब्लड जो है वो कोलाइडल पार्टिकल है, कोलाइडल सोल्यूशन है, और इसको कोगुलेशन से रोकने के लिए हम जनरली क्या अप्लाई करते हैं, इस पर एलम या FeCl3। ये क्वेश्चन बहुत बार आपको पूछा जाता है, ये कि क्लॉट फॉर्म होने के लिए क्या चीज़ हमें यूज़ करना चाहिए ब्लड के कोगुलेशन के लिए, तो हम एलम यूज़ करते हैं या फिर FeCl3 यूज़ करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। कल मैंने आपको बताया था कि डेल्टा कैसे फॉर्म होता है, कि पूरा का पूरा क्वेश्चन आता है ये एज इट इज़। ठीक, तो कैसे फॉर्म होता है, जब रिवर वाटर में जितना भी कोलाइडल पार्टिकल हैं वो जैसे ही सी के कांटेक्ट में आते हैं, सी वाटर से मिलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट जो उसमें प्रेजेंट हैं वो उसको कोगुलेट कर देते हैं और वहीं पे डिपोजिशन हो जाता है, जिसको हम कहते हैं डेल्टा। तीसरा आता है इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन, सिट्रल, इसको प्रेसिपिटेटर भी कहते हैं, ये है सॉट्रल स्मोक प्रेसिपिटेटर। ये जनरली बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में यूज़ होता है। जितना भी स्मोक निकल रहा है, जितना भी धुआं निकल रहा है, वहाँ क्या करते हैं कि उस के चिमनी के माउथ पे हाई वोल्टेज हम वो लगा लेते हैं, इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। दोनों साइड हाई वोल्टेज देंगे तो क्या होगा, एक पॉजिटिवली चार्ज और एक नेगेटिवली चार्ज। यहाँ से स्मोक जा रहा है, स्मोक क्या है, कोलाइडल सोल्यूशन है। ठीक, और आपको पता है कोलाइडल पार्टिकल तो चार्ज पार्टिकल होते हैं।
ठीक, जैसे ही वो किसी पॉजिटिव या नेगेटिव के कांटेक्ट में आते हैं प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, पार्टिकल वहीं सेटल हो जाते हैं और बाकी गैसेस जो हैं वो बाहर निकल जाती हैं। नेक्स्ट आपको बताया था प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, कि हम एलम ऐड करते हैं। बेटा ये जितनी भी चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप इसको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे। ठीक, और फिर ये क्वेश्चन आते हैं ये सारे। फिर मेडिसिन में इसका बहुत बड़ा रोल है। जैसे ये एग्रा रोल इन सिल्वर सोल यूज्ड एज आई लोशन। आई लोशन के लिए क्यों यूज़ होता है? क्योंकि आईज जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो एड्जॉर्प्शन से ही काम होता है। ये एक स्टेटमेंट, कोलाइडल एंटीमनी इज़ यूज फॉर क्योरिंग काला आजार। आपको पता है कि MCQ टाइप क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं बोर्ड में। कोलाइडल गोल्ड इज़ यूज फॉर इंटर मस्कुलर इंजेक्शन। ठीक, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज फॉर स्टमक डिसऑर्डर। टैनिंग आपको पता है लेदर के लिए की जाती है। तो ये क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप, फोटोग्राफिक प्लेट, सिल्वर ब्रोमाइड का सोल्यूशन होता है वो। तो ये सारे के सारे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इनके एप्लीकेशन को पूरा अच्छी तरीके से सारे के सारे एप्लीकेशंस लिखेंगे। यहाँ से आपके क्वेश्चंस बहुत बार बोर्ड में पूछे जाते हैं। चलिए आज हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ, तो हम इसको कल को रिवाइज करेंगे एक बार NCERT से क्विक रिवीजन। आप पहले इसको इतना कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।